तो मैं आप सबको पिछले वीडियो में फर्स्ट लाइट का जो है वो लेटर टू गॉड पढ़ाया था और लेटर टू गॉड का मैंने पार्ट 1 बनाया था। अब मैं उसके आगे आपको बताने जा रहा हूँ। इसमें लिखा है, मैंने आपको कहा था कल पिछले वीडियो में मैंने ये कहा था कि लेंचो जो है उसका पूरा क्रॉप्स जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है और चूँकि वो पुअर होता है, पुअर फार्मर होता है, इसलिए उसके लिए कुछ भी होप जो है वो नहीं बच जाता है। लेकिन उसके पास एक उम्मीद होता है, वो एक्सट्रीम फेथ होता है उसको कि मुझे जो है गॉड हेल्प करेंगे, और इसके लिए वो गॉड को लेटर लिखते हैं और वो लिखना स्टार्ट करते हैं। वो लिखते हैं, गॉड ही रोट, इफ़ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर। अगर आप मेरी मदद नहीं करेंगे तो मैं और मेरा पूरा परिवार जो है वो हंग्री रह जाएगा, यानी कि भूखा रह जाएगा। आई नीड 100 pesos इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन। और मुझे 100 peso की ज़रूरत है। अब पेसो जो है वो इटली की क्वाइंस का नाम है पेसोस, ओके। तो इसलिए यहाँ पे पेसोस का जिक्र किया गया है। इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन मतलब मुझे दोबारा से खेती करने के लिए 100 pesos की जरूरत है। एंड टू लिव अंटिल द क्रॉप कम्स बिकॉज द हेलस्टॉर्म। और वो सारी कहानी बता देते हैं कि हेलस्टॉर्म की वजह से जो है वो मेरा पूरा फसल बर्बाद हो गया, इस वजह से मुझे उम्मीद है कि आप मेरी मदद करेंगे। ही रोट टू गॉड ऑन द एनवेलप। और एनवेलप पे जहाँ पे एड्रेस डालना होता है वहाँ पे वो टू गॉड लिखते हैं। पुट द लेटर इनसाइड, लेटर को इनसाइड में डाल देते हैं। एंड एस्टेंटेबल वेंट टू डाउन एट द पोस्ट ऑफिस, ही प्लेस्ड अ स्टाम्प ऑन द लेटर। और पोस्ट ऑफिस में वो लेटर पे स्टाम्प लगा देते हैं एंड ड्रॉप इट इनटू द मेल बॉक्स, और उसे मेल बॉक्स में ड्रॉप कर देते हैं। One of the employees, who was a postman and also helped at the post office, went to his boss laughing heartily and showed him the letter to God. और उसी में से एक एम्प्लॉय था वो जो कि पोस्टमैन था, वो वहाँ पे गया, ऑल्सो हेल्प एट, जो पोस्ट ऑफिस में हेल्प करने का भी काम करता था। वो अपने बॉस के पास गया और हंसते हुए गया, काफ़ी ज़्यादा हंसते हुए, एंड शोड इन द लेटर टू गॉड। और उसने दिखाया कि देखिए ये लेटर टू गॉड है। Because never in his career as a postman had he known that address। क्योंकि अपने लाइफ में, अपने करियर में वो कभी भी इस तरह का एड्रेस नहीं देखा था। The postmaster, a fat, amiable fellow। तो बच्चे यहाँ पे amiable का मतलब होता है one who is friendly nature। जो फ्रेंडली नेचर के होते हैं उनको amiable कहा जाता है। तो इसमें कह रहा है पोस्ट मास्टर जो था वो एक फैट मैन था और एमिएबल भी था, मतलब फ्रेंडली था। ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, वो भी बहुत ज़्यादा हंसने लगा। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न सीरियस, लेकिन तुरंत ही वो सीरियस हो गया बातों को समझने के बाद। एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, और डेस्क पे लेटर रख दिया। कमेंटेड व्हाट फेथ, और कमेंट किया व्हाट अ फेथ, मतलब कितना ज़्यादा विश्वास, किसी का इतना ज़्यादा विश्वास हो सकता है भगवान के प्रति, ये देखने वाली बात थी। I wish I had the faith of the man who wrote this letter, starting up a correspondence with God। मतलब वो ऐसा देख रहे थे कि किसी व्यक्ति का इतना ज़्यादा फेथ। सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन द गॉड, और वो चाहते थे कि जो ये राइटर है, जो जिसने ये लेटर लिखा है, उसका फेथ इसी तरीके से भगवान में रहे। इसलिए द पोस्ट मास्टर केम अप विद एन आइडिया, और वो एक आइडिया उनके दिमाग में आया। आंसर द लेटर, but when he opened it, it was evident that to answer if he needed something more than goodwill। वो आंसर सोचे कि इस लेटर का मैं आंसर करूँगा, लेकिन if he needed आंसर से ज़्यादा उसे कुछ और चीज़ की ज़रूरत थी। But he stuck to his resolution, he asked for money from his employees। और वो अपने एम्प्लॉय से पैसे मांगे और खुद भी पैसे इकट्ठा किए, और सभी ने अपने अपने सैलरी का कुछ पार्ट जो है वो दिया, और फिर वेर ऑब्लाइज्ड टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी। एक्ट ऑफ चैरिटी के नाम पे जो है वो, दान के नाम पे जो है वो उन्होंने ये काम किया। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर टुगेदर द 100 pesos। 100 pesos गैदर करना उनके लिए एक मुश्किल काम था। सो he was able to send the farmers only a little more than half। इसलिए उन्होंने सोचा कि मैं हाफ से ज़्यादा पैसे दे दूंगा।
He put the money in, वो मनी को एनवेलप में डाल देते हैं, एड्रेस टू लेंचो एंड अ लेटर कंटेनिंग ऑन अ सिंगल वर्ड, और एक सिग्नेचर कर देते हैं गॉड के नाम से. The following Sunday, Lencho came a bit earlier than usual to ask if there was a letter for him. और उस संडे वो थोड़ा ज़्यादा पहले आ गया और ये सोचते हुए कि शायद उसके लिए लेटर आया हो. It was the postman himself who handed the letter to him, while the postman, experiencing the contentment of a man who has performed a good deed, looked on from his office. अब उस संडे जो है वो थोड़ा जल्दी आ गया था. पोस्टमैन ने उसे खुद से लेटर दिया, लेकिन पोस्टमैन को लेटर देते वक्त उसे कंटेंटमेंट फील हो रहा था. अब बच्चे कंटेंटमेंट का मतलब हुआ कि उसे सेटिस्फैक्शन फील हो रहा था, क्योंकि जब भी आप कुछ गुड डीड करोगे, जब भी आप कुछ अच्छा काम करोगे, जब भी आप किसी की मदद करोगे, या जब भी आपको लगेगा कि हम कुछ अच्छा करने जा रहे हैं, तो आपको अंदर से कंटेंटमेंट फील होगा, मतलब आपको थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि हमारे इंटायर सोल में जो है वो हमें सब कुछ बता देता है कि जब भी हम कुछ अच्छा करते हैं तो हमें अच्छा सुकून फील होता है, और जब भी हम बुरा करते हैं तब भी हमें ये पता होता है कि वी आर गोइंग टू डू दिस थिंग बैड, बट स्टिल वी डू, बट दैट डू नॉट मैटर. अब यहाँ पे है लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी. लेंचो ने कुछ भी स्लाइटेस्ट सरप्राइज, बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं दिखाया, क्योंकि उसे उम्मीद था कि मुझे पैसे आएंगे, भगवान मेरी मदद करेंगे. सच वाज हिज कॉन्फिडेंस, ये तो उसका कॉन्फिडेंस था. बट ही बिकेम एंग्री, लेकिन वो तुरंत ही गुस्सा हो गया व्हेन ही काउंटेड द मनी. अब आपको यही चीज आगे पूछता है, क्वेश्चन में पूछता है कि व्हाट वाज द आयरनी इन दिस स्टोरी. इस स्टोरी में आयरनी क्या था. अब ये आयरनी आपको देखना पड़ेगा. यहाँ पे God could not have a mistake. उसे लगता है कि भगवान तो मिस्टेक नहीं कर सकते. Not could he have denied Lencho what he had requested, और ना ही वो मना कर सकते हैं, डिनाई कर सकते हैं, रिजेक्ट कर सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं. Immediately Lencho went up the window to ask for paper and ink, और फटाफट से वो पेपर एंड इंक लाता है, और ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, जहाँ पे कि सब लेटर लिख रहे होते हैं, वहाँ पे पब्लिक राइटिंग टेबल पे he started to write, वो लिखना शुरू कर देता है. With much wrinkling at his brow, और वो गुस्से में था, बहुत ज़्यादा गुस्से में था. When he finished, he went to the window to buy a stamp, और वो विंडो पे गया और स्टाम्प खरीदा, which he licked and then affixed, जिसे वो लिख करके affix कर दिया. The moment the letter fell into the mailbox, the postmaster went to open it. पोस्टमास्टर ने जब लेटर खोला, जिसे लेंचो ने वापस से लिखा था, it said, God, of the money that I asked for, only 70 pesos reached me. आपने जो मुझे पैसे भेजा और उसमें सिर्फ 70 पैसे मेरे पास पहुंचे. सेंड मी द रेस्ट, मुझे बाकी पैसा भेजिए. आई नीड इट वेरी मच, मुझे इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल बॉक्स, बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज आर अ बंच ऑफ क्रूक्स. बच्चे यहाँ पे बंच ऑफ क्रूक्स यूज किया गया है. बंच ऑफ क्रूक्स मतलब होता है कि बेईमानों का समूह. वो कहते हैं कि यहाँ पे मुझे पोस्ट ऑफिस के थ्रू मत भेजिए, मुझे डायरेक्टली भेजिए, क्योंकि ये जो पोस्ट ऑफिस वाले हैं ये सारे बंच ऑफ क्रूक्स हैं. और यही इस स्टोरी का आयरनी है कि पोस्टमास्टर सब ने मिलकर के हेल्प भी किया और वो उसे बंच ऑफ क्रूक्स भी कह रहा है, क्योंकि उसे लग रहा है कि 30 पैसे ये बाकी सब जो है वो खा गए. तो ये स्टोरी था. अब इससे रिलेटेड आपको जो भी प्रॉब्लम आते हैं वो आप मुझसे पूछ सकते हैं, और आपको समझने में कहीं भी दिक्कत हुआ हो, किसी पॉइंट में दिक्कत हुआ हो, तो आप उसे भी मुझसे पूछ सकते हैं. और आपको जहाँ पे लगे कि यहाँ पे ये चीज़ ठीक नहीं है, तो वो भी आप मेंशन कर सकते हैं.